तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 19 जून के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा था 500 और 1000 का नोट कब बंद किया गया। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं पूछा था, पूछा ऐसे था कि मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया, यानी कि जो आपका मुद्रा का विमुद्रीकरण है कब किया गया। तो आपका 8 नवंबर 2016 को, यानी कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार था कि मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, पूछा था राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी अध्यक्ष आपकी कौन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। तो इसकी जो आपके अध्यक्ष हो जाएंगी विजया किशोर रहाटकर, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में विजया किशोर रहाटकर दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था टांका और कुंड जल संरक्षण नीति किस राज्य की है, यानी कि टांका और कुंड जो जल संरक्षण नीति है दोस्तों किस राज्य की है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान की, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजस्थान दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी टांका और कुंड जल संरक्षण नीति जो आपकी राजस्थान की थी। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आरआरबी एनटीपीसी के हर शिफ्ट का एनालिसिस हो या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो या फिर आपको पीडीएफ हो, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न। तो पूछा था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सुझाव पर करता है, यानी कि आपका जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है किसके सुझाव पर करता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री यानी पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रधानमंत्री दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा 2025 दिया था, या फिर ऐसे पूछा था कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अब आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे था, कि निम्न में से कौन सा 2025 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, या फिर ऐसे ही पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है एम एस एक्सल में या फिर एम एस वर्ड में इंडेंटेशन हटाने की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि एम एस एक्सल हो या फिर एम एस वर्ड हो उसमें इंडेंटेशन जो है हटाने की शॉर्टकट की आपकी क्या है। तो आपका कंट्रोल प्लस यम हो जाएगी, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस यम दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है आपके कौन से हैं, तो पूछा था 2025 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम राज्य कौन सा है, यानी कि 2025 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों केरल हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था उत्तर के मैदान में सबसे अधिक प्रभाव किस मिट्टी का है, यानी कि उत्तर के मैदान में जो है सबसे अधिक प्रभाव किस मिट्टी का है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका निम्न में से किस देश से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है व्यापार किया करते थे। अब ये जो है क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि दोस्तों एग्जैक्ट क्या था, या फिर यही पूछा था या फिर किसी दूसरे प्रकार से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से आपका क्वेश्चन था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से यही क्वेश्चन था या फिर कुछ डिफरेंट था। तो इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन था तो आपका ऑप्शन में अफगानिस्तान पर्सिया ओमान में से कुछ भी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे व्यापार किससे करते थे, तो अफगानिस्तान पर्सिया और ओमान से करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो आपका कानपुर है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो कानपुर है आपका दोस्तों चमड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहा जाता है। यानी आगे वाले दिनों में अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस सिटी को कहा जाता है तो आपका कानपुर को। और बात करें वहीं चमड़ा उद्योग और कपड़ा उद्योग के लिए आपका फेमस है, यानी आपके अगर ऑप्शन में दोनों दिया होगा तो दोनों सही हो जाएगा या फिर कोई एक जरूर दिया रहा होगा। एक क्वेश्चन पूछा था रक्त में हीमोग्लोबिन में क्या होता है, यानी जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों उसमें आपका क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयरन, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दोस्तों आयरन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है। एक क्वेश्चन पूछा था आपका थाग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है, यानी थाग ता जो है आपका एक मार्शल आर्ट है दोस्तों जो कि भारत के किस राज्य से जुड़ा है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मणिपुर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। यानी कि जो आपका मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है या फिर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 51 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 किसके लिए प्रावधान है। यानी कि भारत का जो संविधान माफ करिए संविधान का अनुच्छेद 44 है उसमें किसके लिए प्रावधान है या फिर किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समान नागरिक संहिता से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में समान नागरिक संहिता दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे, 14 प्रश्न शिफ्ट दूसरे शिफ्ट के दोस्तों, जिसका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जा करके आप लोग क्वेश्चनों को बता सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आगे वाले दिनों में पेपर होता है दोस्तों उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग क्वेश्चनों को भेजें और हमें सपोर्ट करिए।